नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के विषय के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब माँ के गर्भ में जो एग है या ओवम है, अगर इसे मैन का स्पर्म जो है अगर ये फ्यूज़ हो जाता है उसके साथ, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है, जिसे कि प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। तो ये पिल जो होती है ये 2 एक्टिव सब्सटेंस से बनी होती है, जिसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहा जाता है। और इससे जो एग की फॉर्मेशन है, यानी कि जो एग बनना है वो बंद हो जाता है। ये पिल एग बनने का जो एग बनना है उसे बंद कर देती है। और ये जो पिल है इसीलिए प्रेगनेंसी को रोकने में काफ़ी सहायक है और ये कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे काम करती है। और कुछ कंट्रीज़ में इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है पिल्स देने की बजाय, जैसे कि डिपॉट, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, DMPA या फिर डेपो प्रोवेरा भी जिसे कहा जाता है। तो ये इंजेक्शन जो होते हैं पिल की जगह पर कॉन्ट्रासेप्शन का काम करते हैं और इसे डॉक्टर के द्वारा हर 3 महीने के बाद जो है वो दिया जाता है। अब जैसे जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, खास करके अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखा जाए, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो फूड, शेल्टर या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनकी सप्लाई भी बहुत ही लिमिटेड होके रह चुकी है। तो जो ह्यूमन फर्टिलिटी है उसे एजुकेशन के द्वारा जो है इसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ मेथड्स या फिर बहुत सारे मेथड्स हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स है या फिर इंट्रायूट्रिन डिवाइस है, जिसे कि IUD भी जो है वो कहा जाता है। तो ऐसे में जो ये इसके जो यूज़ है वो कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो चाइल्ड बियरिंग एज है, यानी कि महिला जो 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र की महिलाएं हैं, वो इस पिल का इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। और इसके अलावा कुछ जैसे कि मंथली पीरियड्स में डिस्टर्बेंस होना, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन पेनफुल जिसे कि डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है, या फिर इरेगुलर पीरियड्स, प्री मेंस्ट्रुएशनल टेंशन, या फिर पेशेंट को जो है इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स होने पर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनका इस्तेमाल करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के आप इनका इस्तेमाल ना करें। आगे बात करते हैं हाउ इज़ इट सप्लाइड एंड गिवन टू पेशेंट। इनकी सप्लाई कैसे और पेशेंट को कैसे दी जाती है। तो ये जो पिल है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम्बिनेशन होता है और जो इसकी प्रेपरेशन है वो कैलेंडर लाइक पैकेट में होती है, यानी कि इसमें 21 एक्टिव पिल्स होती हैं और जो 7 पिल्स हैं वो ब्लैक पिल होती है और उसमें आयरन जो है वो बना रहता है और इसे रिमाइंडर पिल भी कहा जाता है, यानी कि महिला को याद रहे कि उसने पिल लेनी है। और ये पिल जो होती है जनरली बेड टाइम यानी कि रात को सोते वक्त ली जाती है और ये मंथली पीरियड के 5 दिन बाद जो है वो स्टार्ट कर, यानी कि मंथली पीरियड शुरू होने के 5 दिन बाद इसकी जो शुरुआत है वो करनी होती है। और अगर महिला एक पिल अगर लेना भूल गई तो अगले दिन वो 2 पिल्स इसकी एक साथ ले सकती है। आगे जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ही कम यूज़र्स में नोज़िया यानी कि घबराहट होना, वॉमिटिंग, हेडेक या फिर डिस्कम्फर्ट या फिर ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस या फिर उसका वेट जो है वो गेन होने लगता है। और इससे जो है वो महिला 2 या 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के बाद जो है वो उसका ये जो उसे आप दिलासा दीजिए, तसल्ली दीजिए कि 2 या 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ये सब नॉर्मल होने लग जाता है। आगे बात करते हैं इरेगुलर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और जो ब्लीडिंग जो हो रही है कुछ वुमेन्स में वो बहुत ही इरेगुलर होने लगती है, या फिर किसी भी दिन स्पॉटिंग का जो खतरा है वो बना रहता है या स्पॉटिंग जो है वो हो जाती है। तो इसमें भी 2 पिल्स जो है वो अगले दिन ली जा सकती हैं। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो और इसके अलावा हेडेक, चक्कर आना, जॉन्डिस, टांगों में दर्द या फिर पैरों में सूजन जो है वो हो सकती है। आगे बात करते हैं कि कौन सी प्रिकॉशन जो है वो महिलाओं को इसमें इसका इस्तेमाल करने के दौरान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर तो महिला जब ये पिल स्टार्ट करे
तब उसे अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यानी कि अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आपको ये पिल का जो स्टार्ट है, शुरुआत है, वो करनी है। और अगर कोई सीरियस रिएक्शन है तब भी आप अपने डॉक्टर से की एडवाइस लें। यानी कि इस पिल को स्टार्ट करने के बाद अगर कोई सीरियस रिएक्शन हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर आप एक दिन लेना भूल गए हैं तो आप अगले दिन 2 पिल्स जो हैं वो ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जब स्टार्ट करें तो अगर 3rd या 2nd साइकिल हो सकता है डिसअपीयर हो इस पिल को लेने के बाद। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। और ये जानकारी CMSCD के स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप भी CMSCD करना चाहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।